हाँ तो दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख लेते हैं जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 10th के क्लास में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए देखते हैं। आवर्धन जो आपको होता है उसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो वर्धन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ साफ साफ आप लोगों को पता चल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इससे मान लीजिए जो चीज ज्ञात करना रहता है जिसका मतलब हम लोग को इससे आवर्धन से हम लोग क्या ज्ञात होता है। आवर्धन से हम लोग को पता चलता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो हम लोग को किससे बड़ा किससे छोटा देखना है, वस्तु से। तो जिससे हम लोग को आप लोग पहले भी जानते हैं कि जिससे भाग देना रहता है, जैसे कि आप लोग भाग करते हैं, मान लीजिए रहता है कि 12 को 2 से भाग दीजिए, 10 को 5 से भाग कीजिए। तो जो बाद में हम लोग को रहता है उसे हम लोग बटा में लिखते हैं, यानी हम लोग नीचे लिखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर भी जो आवर्धन निकालना रहता है वस्तु के सापेक्ष निकालना रहता है कि वस्तु से कितना बड़ा या छोटा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई को नीचे लिखते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर लिखते हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h' लिख लेते हैं, की ऊंचाई को h लिख लेते हैं। इससे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख देते हैं m = h'/h। और आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब को क्या हम लोग कहते हैं, प्रतिबिंब को हम लोग v से डिनोट करते हैं। आप लोग को पहले बताया गया है दर्पण सूत्र में v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, वस्तु की दूरी, और h क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो जब हम ये लिखते हैं v/u, तो यहाँ पर इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। ये आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हो गया जिसका हम लोग का प्रयोग करना है क्वेश्चन को बनाने में। तो आप ये सब उतार लीजिए और आगे हम लोग क्वेश्चन, तो आइए अब हम लोग देखते हैं उस सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये आप लोग का जो पहला प्रश्न है आप लोग के 10th क्लास में 1 नंबर का आता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी 1 नंबर के रूप में आ जाता है। आइए देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध बताया गया है। पहला सूत्र फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में है, दोनों के बीच में संबंध है। तो उस सूत्र से आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या लिखते हैं हम लोग, r से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हम लोग को फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, F = r/2। तो r कितना है 20/2, तो ये कट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप लोग का यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है, मान लीजिए कि और क्वेश्चन में आप लोग को वक्रता त्रिज्या ना देकर यहाँ पर फोकस दूरी दे देगा। क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या आप लोग को ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो आप लोग का सूत्र क्या होता है, F = r/2। तो जब आप लोग का फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10, और r आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला है, और बटे में 2। जब ये 2 इधर नीचे भाग में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। जब इक्वल टू के जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो r क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या 10 × 2 = 20 सेंटीमीटर। आंसर। इस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं। लड़के मैथ और कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथ को देखकर डर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इस बार आते हैं। 1 नंबर का आप लोग का बिल्कुल आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप लोग को 10th क्लास में
परीक्षा में जो आप लोग के न्यूमेरिकल कभी कभी आता है तो 5 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन आप लोग के 10th क्लास में आते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा में भी ये सब क्वेश्चन आप लोग को 1 नंबर में देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको 10th क्लास में ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आपको 5 नंबर के रूप में देखने को मिलेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो हम लोग को इसमें सबसे हम लोग को जरूरी होता है कि जो भी हम लोग को लिखना है प्लस माइनस देखना है कि वक्रता त्रिज्या प्लस में होगा, वस्तु की दूरी माइनस में होगा कि प्लस में होगा। वैसे तो वस्तु की दूरी हमेशा ही आप लोग का माइनस में होता है। तो हम लोग पहले दर्पण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पर होगा। तो आप लोग कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण। तो आप लोग को पहले उत्तल दर्पण बना लेना है। वैसे आप लोग को एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। उत्तल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो। ये ध्रुव हो गया और ये आप लोग का हो गया वक्रता केंद्र और ये एफ हो गया। आप लोग इसमें दिया हुआ है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो जो भी दर्पण के पीछे रहता है उसे हम लोग प्लस में लिखते हैं और जो दर्पण के सामने रहता है उसे हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, +3 मीटर। और एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बस जो होगा दर्पण के सामने ही होगा, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना। वो दर्पण के पीछे होगा तो प्रतिबिंब बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। ये आप लोग का बस हो गया एक, आप लोग का दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए जो दर्पण के सामने होता है वो क्या होता है, वो माइनस में रहता है। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, -5 मीटर। आइए हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग का क्या क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, +3 मीटर दिया हुआ है। और आप लोग का वस्तु का दूरी कितना दिया हुआ है, u। वस्तु का दूरी, वस्तु के दूरी को हम लोग यूं से लिखते हैं, समझ गए। वस्तु का दूरी हम लोग को यूं से लिखते हैं। तो यूं कितना दिया हुआ है, -5 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को क्या क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रकृति का मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। वैसे तो उत्तल दर्पण है तो आप लोगों को समझ जाना है, उत्तल दर्पण से ही समझ जाना है कि प्रतिबिंब आप लोगों का हमेशा ही काल्पनिक ही बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा ही प्रतिबिंब हम लोग का आभासी एवं काल्पनिक ही बनता है। अगर अवतल दर्पण होगा तब उसमें आप लोगों को कहीं सोचने की बात है। और आकार कह रहा है तो आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग को आवर्धन निकालना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर हमको दर्पण सूत्र हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम लोग को क्या पता चलेगा, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण सूत्र हम लोग क्या क्या दिया रहता है, दर्पण सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है 1/f = 1/v + 1/u। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को वस्तु की दूरी आप लोगों को पता है, ना आप लोग को प्रतिबिंब की दूरी पता है और ना ही फोकस दूरी पता है। ये दो चीजें आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग का दर्पण सूत्र से नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर r यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। और हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि वक्रता त्रिज्या जब दिया रहता है तो फोकस दूरी हम लोग का निकल जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे f।
एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई 2। तो हम लोग का आर कितना दिया हुआ है 3 और बाई 2, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो हम लोग का फोकस दूरी भी निकल गया। अब हम लोग को बच गया सिर्फ प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात करने के लिए। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग दर्पण सूत्र से अब निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसलिए दर्पण सूत्र से अब लोग दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना दिया 1.5 मीटर, तो 1/1.5 मीटर। 1/v, v हम लोग को निकालना है v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/u, u आप लोग कितना दिया -5 मीटर, तो -5 लिख लेंगे यहाँ पर। ये आप लोग का हो गया 1/1.5 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5, माइनस में इसलिए हम लोग इसे छोटा कोष्ठ में लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग इसको आगे बनाते हैं। तो 1/v को हम लोग इसी तरफ रहने देते हैं और इसको इस तरफ ला देते हैं। तो 1/1.5 और ये माइनस और प्लस, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, ये आप लोग का यहाँ पर माइनस हो गया। जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/5 और ये हो जाएगा 1/v। इसको हम लोग बनाते हैं आगे। इसको हम लोग इस दशमलव को यहाँ से उड़ा देंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, 1/v को इस तरफ लिख लेते हैं और इसको 10 पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा आप लोग का 15 प्लस 1/5। यहाँ पर आप लोगों को शायद ना दिखाई दे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग बटा प्रकार जोड़ बनाएंगे। आप लोग का बटा जोड़ हो जाएगा 10, 15 और 5 का आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि लघुत्तम समाप्त तो आप लोग आ जाएगा 15। 15 में 15 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो जितना बार में जाता है उतने से ही ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो ये 10 हो जाएगा और फिर प्लस 5 दिए 15, तो फिर जितना 3 आया 3 बार में कटा तो 3 के ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/v कितना आ जाएगा आप लोग का 10 और 3 13/15। ना वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जो नीचे है 15 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आएगा। तो ये आप लोग का दूरी हो गया 15/13 मीटर। ये 15/13 मीटर है क्या है प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो इससे आप लोग को समझ लेना है कि जब लोग का प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, क्योंकि जब प्लस में आता है तो आप लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दर्पण के पीछे। तो आप लोग का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बना है, और वैसे भी उत्तर दर्पण में हमेशा ही दर्पण के पीछे ही बनता है, इसमें कोई संदेह का बात नहीं है। और उत्तर दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। और एक हम लोग को चीज रह गया निकालने के लिए आकार। तो आकार निकालने के लिए हम लोग को आकार यानी कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। वैसे तो आप लोग उत्तर दर्पण में निश्चित होता है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी काल्पनिक और आभासी की बात होता है, और वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तर दर्पण हम लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है तो हम लोग बनाते चलते हैं और इसका हम लोग एग्जैक्ट मान निकालते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आप लोग का प्रतिबिंब का दूरी निकल गया 15/13 मीटर। आइए हम लोग अब आवर्धन निकाल लेते हैं। आप लोग का आवर्धन हो जाएगा आवर्धन m इक्वल टू होता है -v/u। तो आप लोग का -v/u होता है आवर्धन। तो v आप लोग क्या दिया 15/13, तो 15/13 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर माइनस लिखना है। और आप लोग का u कितना दिया हुआ है -5 मीटर, -5, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा आप लोगों का कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे 15
बटे 13 और 5 के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर 1 है। जब इसको हम लोग पलटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ये आप लोग कट जाएगा 5 तिहाई 15, तो आप लोग कितना आ जाएगा 3 बटे 13, 5 तिये 15, तो आप लोग का आ गया कितना 3 बटे 13 आ गया। तो 3 बटा 13 आ गया, तो हम लोग यहाँ से 3 में 13 से भाग करके देख लेते हैं कि जो प्रतिबिंब है आपका वस्तु से कितना बड़ा है कितना छोटा बन रहा है। यहाँ पर नहीं जाएगा तो क्या बैठेगा पॉइंट, कितना बार में जाएगा 13 दूना 26 बैठेगा 4, फिर नहीं जाएगा क्या बैठेगा 0, 13 तिया 39, मतलब 0.23 गुना। यही आप लोग का प्रतिबिंब आवर्धन आप लोग का होगा। यहाँ पर गुना लिख लीजिए। गुना यानी कि मतलब कि वस्तु से इतना टाइम्स आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से आप लोग देखिए, अब हम लोग को यहाँ पर लिख लेते हैं जो ड्यूटी हम लोगों से पूछा गया है। हम लोगों से क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सब। क्योंकि चिन्ह, प्रतिबिंब का चिन्ह आप लोगों का कैसा है, धनात्मक। क्योंकि चिन्ह धनात्मक आ रहा है, आप लोग का प्रतिबिंब का चिन्ह कैसा है, धनात्मक, इसलिए आप लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब धनात्मक होता है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और दर्पण के जब पीछे बनता है तो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी अथवा काल्पनिक एवं सीधा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी। आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक। एवं सीधा बनेगा। और आप लोगों का एक पूछा है प्रकृति। प्रकृति तो आप लोग का हो गया वही, मतलब आभासी और काल्पनिक या वास्तविक, ये आप लोग का प्रकृति होता है। और आप लोग का एक पूछा है आकार, तो आप लोग का आकार क्या होगा, और प्रतिबिंब का आकार। और दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये आप लोग का पहला पॉइंट में हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार 0.23 गुना होगा। तो वस्तु से आप लोग का प्रतिबिंब होगा 0.23 गुना। आप लोग को एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही बनाना है। आप लोग का 5 नंबर का आता है एग्जाम में 10th के, और आप लोग ऐसा बनाएंगे तो आप लोग का 1 नंबर भी नहीं कटने वाला, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आप लोग का 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। और ये आप लोग 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने पर ही रहने देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और बच्चे ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं और लंबी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर हम आज आगे ही बता देते हैं तो कितने बच्चे ऐसे होंगे कि वो वीडियो को नहीं देखेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि हम आप लोग को अगली वीडियो में आप लोग को औतदर्पण से कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चालू करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं, जो बगल का बेल आइकन होता है उसे आप लोग दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उससे मिलता रहेगा। धन्यवाद।